चिल्ड्रन, 5th क्लास। आज हमको हिंदी क्लास का नया लेसन बोलते हैं और लेसन का नाम है झूठे गवाह। क्या है लेसन का नाम? झूठे गवाह। देखो नए शब्द, गवाह, बादशाह, क्षमा, तीर्थ यात्रा, फेरी वाला, समस्या, रत्न, चरवाहे, समाधान, न्यायप्रिय, सींग। ये हुए आपके नए शब्द। बोलो फिर से, गवाह, बादशाह, क्षमा, तीर्थ यात्रा, फेरी वाला, समस्या, रत्न, चरवाहे, समाधान, न्यायप्रिय, सींग। हो गया? अब देखो लेसन। एक गांव में एक बुढ़िया अकेली रहती थी। एक गांव में मतलब एक विलेज में एक बुढ़िया मतलब ओल्ड वुमेन, बुढ़िया अकेली रहती थी, अलोन, अकेली रहती थी। ఊర్లో అంట ఒక ముసలామె बुढ़िया अकेली ఒక్కరితే ఉండేదంట। वह तीर्थ यात्रा पर जा रही थी। तीर्थ यात्रा मतलब मालूम, भगवान के दर्शन करने जाते ना, वैसा भगवान के दर्शन करने तीर्थ यात्रा पर जा रही थी। तीर्थ यात्रा అంటే దేవుడి దర్శనాలు చేసుకోవడానికి। లైక్ చూడండి, మీరు కాశీ వెళ్తారు, मुस्लिम्स विल गो टू मक्का, उसको तीर्थ यात्रा बोलते। उसके पास एक कीमती रत्न था। रत्न मतलब वज्रम, डायमंड को क्या बोलते? रत्न बोलते। उसके पास एक कीमती मतलब बहुत वैल्यूबल, बहुत कीमती, चाला कॉस्टली रत्न था कहते। वह सेठ हल्दीराम के पास रखकर कहा कि इसकी रक्षा करना, आने के बाद ले लूँगी। उसने क्या करा? सेठ मतलब रहते ना, दुकान वाले रहते ना, सोने के दुकान वाले, उन लोगों को सेठ बोलते। सेठ का नाम क्या था? हल्दीराम के पास रखा उसने हल्दीराम के पास रख कर कहा इसकी रक्षा करना, इसको अच्छे से संभाल के रखना, आने के बाद ले लूँगी, నేను వచ్చాక తీసుకుంటాను, అప్పుడు దాకా నీ దగ్గర జాగ్రత్తగా పెట్టు అని చెప్పింది। कुछ दिनों के बाद वापस आकर बुढ़िया हल्दीराम से रत्न वापस मांगती है। कुछ दिन, కొన్ని రోజుల తర్వాత बुढ़िया वापस आ गई। वो कहाँ गई? तीर्थ यात्रा पर गई। जाके वो कुछ दिनों के बाद वापस आ गई। आने के बाद हल्दीराम के पास अपना रत्न रखी ना, हल्दीराम దగ్గర తన వజ్రం डायमंड పెట్టింది కదా, ఆ डायमंड उसने वापस मांगा। सेठ ने कहा कि तुम तो पहले ही रत्न ले जा चुकी हो, अब यहाँ मत आओ। अब देखो सेठ चोर है, वो एक नंबर का झूठा है। झूठा ने क्या कहा? सेठ ने क्या कहा? तुमने तो रत्न पहले ही ले लिया, నువ్వు ముందే తీసుకున్నావుగా, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, तुम मेरे पास मत आओ। నా దగ్గర నుండి నువ్వు డైమండ్ ఎప్పుడో తీసుకెళ్ళిపోయావు, अब मेरे पास नहीं है, तुम मत आओ। बुढ़िया न्यायप्रिय बादशाह अकबर के पास शिकायत लेकर गई। सो बुढ़िया ने क्या किया? न्यायप्रिय बादशाह, न्यायप्रिय हमेशा न्याय बोलने वाला बादशाह, कौन था वो? अकबर के पास शिकायत, अपना कंप्लेंट लेकर गई। क्या वो? अकबर ने सेठ को दरबार में बुलाया। अकबर ने, वो सेठ है ना जो सिक्का सोने का रत्न रख लिया ना, सोने का काम करने वाला, वो सेठ को अपने पास बुलाया और कहा, सेठ अपने साथ 3 गवाह भी साथ ले आता है। वो सेठ क्या करा? वो बहुत होशियार है ना, चालाक है। उसने क्या किया? वो आते आते अपने साथ 3 गवाह मतलब विटनेस को भी लेके आया। यह सब देखकर बीरबल कुछ सोचने लगा। अकबर के पास बीरबल रहता था ना, बीरबल अकबर का मिनिस्टर है, मंत्री, असिस्टेंट अनమాట। अब वो अकबर ने सेठ को बुलाया तो सेठ आते कि क्या करा? रास्ते ముందుగానే मुग्गुर विटनेस 3 गवाही को लेके आया वो। अब ये सब देखकर बीरबल सोचने लगा, हाँ ఈడేదో చేస్తున్నాడు, ये कुछ गलत कर रहा, इसीलिए पहले ही वो
गवाह को लेके आया बोल के बीरबल सोचने लगा। बीरबल ने पहले फेरी वालों को एक अलग कमरे में बुलाया और पूछा, क्या तुमने रत्न देखा था? तो उसने 3 गवाही लेके आया ना, उसमें से पहले फेरी वाले को एक अलग कमरे में बुलाया। ఒక వేరే రూమ్లోకి తీసుకెళ్ళి उससे पूछा, क्या तुमने रत्न देखा था? నువ్వు నిజంగానే ఆ డైమండ్ చూసావా? वह कैसा था? అది ఎలా ఉంది అని అడిగాడు। ऐसा पूछा। फेरी वाला ने कहा, मैंने रत्न देखा था, वह बिल्कुल सेब के जैसा था। तो फेरी वाला ने बोला, हाँ मैंने देखा था, मैंने वो रत्न को देखा था, वो बिल्कुल सेब मतलब एप्पल के जैसा था। बोल के क्या डायमंड कहीं एप्पल के जैसा रहता? नो, मगर ये बोला, मतलब उन लोग का झूठ बोल रहे ना, मालूम हो गया ना। फिर भी वो बीरबल अपना पूछताछ करा। उसे बाहर भेजकर चरवाहे को अंदर बुलाया और वही प्रश्न किया। तो फेरी वालों को बाहर भेज दिया, एक गवाही को बाहर भेज दिया, भेजकर दूसरे को बुलाया, दूसरे को बुला के वही प्रश्न पूछा। कौन सा प्रश्न? क्या तुमने रत्न देखा था, वह कैसा था? మళ్ళా అదే అడిగాడు। అడిగితే चरवाहे ने कहा क्या कहा? हुजूर रत्न, मैं जमुना गाय के सींग जैसा लंबा था। तो अब वो बोला, देखो हुजूर रत्न డైమండా, అది ఎలా ఉంది తెలుసా? मेरी जमुना गाय मतलब కౌ, నా ఆవు ఉంది కదా, उसके सींग, आव की इतना कोम्मुल ఉంటాయా, गाय के सींग रहते ना, उतना सींग का उतना लंबा था बोल के बोला। यह भी झूठा पकड़ा गया। उसे बाहर भेजकर साग सब्जी बेचने वाले को बुलवाकर वही प्रश्न किया। फिर उसे भेज दिया, दूसरे वाले को भी भेज के तीसरे वाले को बुलाया। वो क्या करता था? कहते साग सब्जी बेचने वाला, वेजिटेबल्स बेचने वाला। साग सब्जी बेचने वाला ने कहा, गाजर जैसा लाल और बड़ा था। अब मूडोवाడు ఏమన్నాడంట, हाँ सर मैंने रत्न देखा, वो गाजर मतलब कैरेट, गाजर जैसा लाल और बड़ा था, गाजर के जैसा लाल था और बड़ा था। बीरबल बाहर आकर सेठ से कहता है, सेठ तुम्हारे तीनों गवाह झूठे हैं, हर एक ने रत्न का आकार अलग अलग बताया है। अब बीरबल आके सेठ से बोला, सेठ तुमने 3 गवाह लेके आए ना, నువ్వు ముగ్గురు విట్నెస్ని తీసుకొచ్చావు కదా, तीनों के तीनों झूठे हैं, सबने झूठ बोला, इन्होंने रत्न देखा ही नहीं। अब सच सच बता दो वरना तुम्हें कठोर दंड मिलेगा। वो बोला बीरबल, अब तुम सच बोलो नहीं तो तुमको वेरी पनिशमेंट मिलेगा, वेरी हार्ड पनिशमेंट, कठोर दंड मिलेगा। सेठ रोते हुए बादशाह से क्षमा मांग कर बुढ़िया को रत्न वापस दे देता है। सेठ क्या करा, अम्मा नहीं बादशाह मेरे को माफ़ कर दो, मैंने झूठ बोला बोल के रो के बादशाह से क्षमा मतलब माफ़ी मांग कर बुढ़िया को रत्न वापस देता है। शिक्षा, या देखो लेसन का शिक्षा क्या है? समस्या का समाधान करने के लिए सूझबूझ की आवश्यकता होती है। अगर हमको कुछ समस्या है, उसका समाधान मिलने के लिए हमको सूझबूझ मतलब తెలివిగా ఆలోచించాలి। यहाँ बीरबल ने क्या किया? तीनों गवाहियों को अंदर कमरे में बुलाया, अलग अलग एक से पूछा। तो अगर उन लोग सच में रत्न देखा तो सब एक जैसा जवाब देते, అందరు ఒకేలాగా చెప్తారు కదా, అవునవును డైమండ్ రౌండ్గా ఉంది, ఇంత చిన్నగా ఉంది, అందరు ఒకే జవాబు చెప్తారు। కానీ ఫస్ట్ వాడు ఏం చెప్పాడు? वो सेब के जैसा है, యాపిల్ లాగా ఉంది అని ఫస్ట్ వాడు అన్నాడు। दूसरा वाला क्या बोला? मेरी जमुना गाय की सींग जैसे लंबा है, నా ఆవు కొమ్ముల్లాగా పొడుగ్గా ఉంది అన్నాడట। थर्ड वाला क्या बोला? मेरा गाजर के जैसा लाल और बड़ा है, నేను అమ్మే క్యారెట్ లాగా ఎర్రగాను పెద్దగా ఉంది అని చెప్పాడట। वहाँ पे समझ में आ गया ना, तीनों भी झूठ बोल रहे हैं। तो अब हमको कुछ भी सोचना है तो सूझबूझ की आवश्यकता है। अगर हमारे सामने कुछ समस्या आया तो सूझबूझ अकल से काम लेना,
తెలివిగా దాన్ని చేస్తే అది దాని సమాధానం దొరుకుతుంది. हमेशा हम कुछ भी काम करो सूझबूझ की आवश्यकता है. आवश्यकता मतलब ज़रूरी అవసరము. తెలివితేటలతో తెలివిగా వ్యవహరించాలి. తెలివిగా చేస్తేనే దేని సమస్యకైనా సమాధానం దొరుకుతుంది. वही ये लेसन है चिल्ड्रन. In the next class I will give you hard words and question answers from this lesson. Read the lesson और ये hard words अच्छे से पढ़ लो. क्लास वर्क में वन टाइम लिख लो ये हार्ड वर्ड्स. ओके, वन टाइम वन साइड एंड द अदर साइड होमवर्क बोल के ये नए शब्द है ना, ये नए शब्द 2 टाइम्स क्लास वर्क में लिखो. ओके चिल्ड्रन, थैंक यू.